नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अभ्यास प्रश्न है और 80 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपके लिए ये किया है कि यह आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दें कि दृष्टि की जो पब्लिकेशन है वो एक तरीके से अच्छा पुस्तक आधार ग्रंथ माना जाता है आपके JRF के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही मैंने टिक भी लगा दिया है ताकि कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से मैं प्रश्न पढ़ूंगी, उसका डायरेक्ट उत्तर बताऊंगी। ऑप्शंस को पढ़ने का समय जाता है और मैं चाहती हूं कि कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न यहाँ से हल करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आपको वैसे देखिए, पढ़ा तो आपने भी है, सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपको चीज़ें आप भूलेंगे नहीं और उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। पढ़ने को तो आप पढ़ते ही रहते हैं, इसीलिए अभी फोकस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। किसने लिखी है? आपके विद्यापति जी ने। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान ने की है। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में आल्हा गाए जाते हैं। इन रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। अब देखिए, खुमान रासो दलपति विजय हो जाएगा इसका, परमाल रासो का हो जाएगा जगनिक, बीसल देव रासो को हो जाएगा नरपति नाल। ठीक है, और चंद्रबरदाई का ऑप्शन दिया हुआ तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हो जाएगा इसका ग्रंथ। ये देखिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन के आधार पर 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की ये है कि इसमें जितने भी PYQ हैं वो सब समेटे गए हैं, चाहे वो 2004 के हों, 6 के हों, 10 के हों, 12 के हों, 18 के हों। आई थिंक 18 तक के इसमें दिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में इस पुस्तक को हल करना चाहिए और कोशिश कीजिए प्रश्नों को आप हल करिए। ठीक है, जितना आप प्रश्न हल करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, जितना उसको रिकॉल कर पाएंगे, उतना आपके पेपर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। हिंदी किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ में सुमेलित करना है। सुमेलन पहले से है लेकिन हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ। विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा, चर्या गीत संध्या भाषा, विद्यापति पदावली मैथिली और पृथ्वीराज रासो हिंदवी। ठीक है, तो इसके आधार पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। 2007 में पूछा गया प्रश्न। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के स्वयंभू हैं प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। एक तरीके से इसको हम वन लाइनर जैसा पढ़ रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रश्न कम समय में कर पाएं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद। खालिक बारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। कौन सा युग्म संगत है बताना है? तो बीसल देव रासो नरपति नाल का लिखा हुआ है। तो खुमान रासो जगनिक का नहीं है, ये दलपति विजय का है। विजयपाल रासो किसका है? नल्ल सिंह का है। इधर चंद्रबरदाई लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा। परमाल रासो दलपत विजय का है, जबकि ये जगनिक का है परमाल रासो। ठीक है, तो इसके आधार पर सिर्फ एक ही सही है जो कि बीसल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से है। प्रश्न नंबर 16, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और आपका लास्ट में ये कटा हुआ है संगीत रत्नाकर नाम है। ठीक है, संगीत रत्नाकर। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्यदंत आपके 10वीं शताब्दी के कवि थे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो देखिए, कुवलयमाला कथा, फिर राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये इसका सही रचनाकार हो जाएगा, रचना की कृतियों का अनुक्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कवियों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित करना है। स्वयंभू की है पौमचर्यू, पुष्यदंत की है महापुराण, अब्दुल रहमान की है संदेश रासक और शबरपा की है चर्यापद। ठीक है,
तो इसको आप 1-2 बार रिवीजन करिए ताकि आप बिल्कुल भी कंठस्थ कर लीजिए, भूलिए मत। एक बस नाम आया नहीं कि उनकी रचना आपके जबान पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है। ज्योतिषर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाल की है बीसल देव रासो और रोड कवि की है राउल वेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22। अब देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने हल कर लिए 22 प्रश्न, ठीक है। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रश्न करिए और कम समय आपको देना पड़े अपना, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए भी बहुत कुछ होगा और पेपर 1 भी साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है केवल पेपर 2 में ध्यान दे रहे हैं, तो पेपर 1 को भी आप ध्यान में रखिए। गोरखबानी की संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बर्तवाल। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है किसकी? अमीर खुसरो की। खुसरो की रचना खालिक बारू वस्तुता है फारसी हिंदी शब्दकोश है ये, ठीक है। किस समीक्षक ने विद्यापति को पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने माना है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर पड़ा है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो काल के अनुसार सही क्रम हो जाएगा पौमचरियो हो जाएगी पहले, फिर खुमान रासो, बीसल देव रासो और लास्ट में चंदनबाला रास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का विषय है व्याकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि कौन है? तो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, पूछा गया है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हो जाएंगे हेमचंद। हेमचंद्र किसका शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर है। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? बौद्ध गान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है दोहा या दूहा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। संदेशो सविथ पई मई कहणु न जाई, जे काला गुली मूंद डऊ सो बांडही समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो अद्दमाहण है, ठीक है, जिनका नाम अब्दुल रहमान है या फिर अद्दमाहण। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, श्रावकाचार, देवसेन और नैमिनाथ रास सुमतिगढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले श्रावकाचार आएगी, फिर भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास और लास्ट में रेवंतगिरी रास। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले दोहा घोष, फिर श्रावकाचार, संदेश रासक और लास्ट में कीर्तिलता। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? तो नाथ पंथ में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित पात्रों को रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। चंदा ली गई है चंदायन से, नागमती पद्मावत से, राजमती बीसल देवरासो से और मालवणी ढोला मारूरा दूहा से। ये सब आए हुए प्रश्न हैं। ये देखिए 2016 में आया था ये प्रश्न। फिर है प्रश्न आपका, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों की संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुमा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधनों से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और गीति और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए, अब आप रिविजन कर ले रहे हैं तो आपको याद हो जा रहा है, नहीं तो अभी आपका एग्जाम में यही प्रश्न आ जाएगा और आई एम श्योर कि आप रामचंद्र शुक्ल को लगा कर आएंगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने दिमाग में, प्रश्नों को रिवीजन करके जाना है, क्योंकि रिवीजन हर सक्सेस की होती है। आप साल भर जितना भी पढ़ लें उससे मतलब नहीं है, लास्ट में आप रिवीजन कैसे कर रहे हैं, कैसी अपनी रणनीति को आपने फॉलो किया है, कितने आपने प्रश्न सॉल्व किए हैं और कितना आप मॉक टेस्ट के माध्यम से कितना नंबर अर्जित कर पा रहे हैं, तो ये आपका मायने रखता है किसी भी पेपर को, किसी भी सक्सेस को अचीव करने का, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको मतलब फटाफट ये प्रश्न उत्तरी करवा रही हूँ, नहीं तो समय बहुत सारी ऐसे भी हैं चैनल्स की बहुत सारा समय लेकर के आपको 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब ये है समय कम हो और हमारा जो पढ़ने का जो क्वेश्चंस हो उनकी संख्या ज़्यादा हो। फिर आपका प्रश्न है
कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। फिर आपको मिलान वाला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है, रणमल छंद श्रीधर का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है और जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि का है। ठीक है, इसमें मत कन्फ्यूजन होइएगा। जयचंद प्रकाश, केवल जो जयचंद प्रकाश है वो आपके भट्ट केदार का है और जयमयंक जसचंद्र का ये आपके मधुकर कवि का है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले शामिल नहीं है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। बाकी प्रामाणिक जो अप्रामाणिक मानते हैं वो हैं राम शुक्ल जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर वूलर। लेकिन जो विष्णुलाल पांड्या है इन्होंने अप्रामाणिक की जगह प्रामाणिक ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासो को। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं को सही अनुक्रम लगाना है। कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लास्ट में कीर्ति पताका। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46। अब देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने 46 प्रश्न कर लिए हैं। राउलवेल किसकी रचना है? रोड कवि की। खुमान रासो दलपति विजय की। चंदनबाला रास कवि आजगू की। योगचर्या डोम्भिपा की है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसमें तो चलिए शुक्ल जी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो हमीर काव्य में हुआ है। फिर मिलान वाला प्रश्न है, विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास, नरपति नाल बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास और कवि आजगू की है चंदनबाला रास। अब देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ बार बार कि PYQ को हल करना बहुत आवश्यक है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 लिखा है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कुवलयमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है आरसी शुक्ला की पुस्तक से, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिम्मे उजाऊ करिए, परम महासुख एकहु कड़े दुरे अशेष हरे। इस उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? तो आपका ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। महासुख महासु का तत्सम रूप है, महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, लेकिन महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं है, साधक है। ठीक है, तो इसी की जगह ये गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। 2018 में पूछा गया है। शुक्ल की पुस्तक में ऐसे ही आपके कथन से बन जाते हैं प्रश्न, डायरेक्ट कथन और आपको उठा कर दे। इसी वजह से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरी शुक्ल की पुस्तक पढ़ाई हुई है, मैक्सिमम चीज़ें करवा दी हैं, आप उसको पढ़िए। और आधुनिक काल भी रह गया हमारा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तेरी तोहरी कुड़िया छाई, ये किसकी है? कन्हपा की है। का तरुवर पंच विड़ाल लुईपा की है। कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी नरपति नाल की है। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, ये किसकी है? खुसरो की है। ठीक है, इसको एक बार 2 बार आप पढ़ लीजिए और इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बहुत पंक्तियां बनती हैं यहाँ से। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 56 पंडिये सत्य सल बखाणी किसका है? सरहपा का है। 9 लख पात्रे आगे नाचे गोरखनाथ, 12 बरस ले कुकर जीवे जगनिक, बज्जे घोर निशान राज चौहान चौहोदेस नरपति नाल। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? अब देखिए, स्तरीय प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। अब कब का प्रश्न है? 2019 में ऐसा प्रश्न बना था, तो ये प्रकरण पूछ लिया गया है। पहले तो ये तो आपको पता है कि पहले तो पूछ लिया जाता नाम रामचंद्र शुक्ल, आप इसको पढ़े होंगे तो बता देंगे, लेकिन प्रकरण पूछ लिया गया, किस प्रकरण में पढ़ा है? तो प्रकरण संख्या है 4। अब की बार जो 2022 में क्वेश्चन बना था, प्रकरण का क्रम पूछ लिया था कि कौन सा प्रकरण 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो इसी वजह से भूमिका भी पढ़नी बहुत आवश्यक है। मैंने भूमिका के साथ में एक एक शब्द के साथ में शुक्ल की पुस्तक को पढ़ाया है। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, इसी वीडियो के आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उसमें आपको आरसी शुक्ला के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियोज़ हैं और जाके आप उसको देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा करके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो भी देखेंगे तो भी आपका फटाफट ये कंप्लीट भी हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है आपको। प्राकृत प्रकाश वर रुचि की है, श्रावकाचार देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की है, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की है। मैं इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ आपको ताकि सुनने से रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीनों आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर मन में तो आप पढ़ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो समझ रहे हैं, 3 चीज़ों के साथ में आप इससे अवगत हो रहे हैं, तो आपका ये रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा जरूर। आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, आता है उतना भी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है। अभी क्या है, लीड लगाई कानों में, आप सुनते जा रहे हैं तो कम, और 60 प्रश्न आपके हो भी गए हैं, तो मैक्सिमम, अभी मैंने बार बार कह रही हूँ, मैक्सिमम प्रश्न हो गए। आप देखिए अभी आपका 16 मिनट हुए हैं केवल, और 16 मिनट में आपने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आदिकाल के नामकरण एवं उनके प्रस्तोता इस प्रकार है। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सक्रातायन ने, संधि काल एवं चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने, और आधार काल कहा है सुमन राजे ने। चारण काल यहाँ पे गारसा दत्तासी, जबकि यहाँ पे ग्रियर्सन होना चाहिए, और यहाँ वीर काल नहीं, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3, 4, 5 एकदम राइट हो जाएगा। फिर देखिए सूची वाला प्रश्न है, पुष्यदंत आपको असंगत बताना है। अच्छा, असंगत बताना है तो शालीभद्र सूरी प्रस्तोता, प्रथम कवि और प्रस्तोता आचार्य को बताना है। तो शालीभद्र सूरी राम शंकर शुक्ल रसाल, ये असंगत है, बाकी सारे ही संगत हैं। पुष्यदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने, स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि, और अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। आदिकाल संबंधी उल्लेख तथ्य इस प्रकार है, तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 1, 2, 4 ऑप्शन सही है। स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन से हैं? अणय कुमार चरियू नहीं है, बाकी सारे हैं। पौम चरियू है, स्वयंभू छंद है और रिटिमेड चरियू है। ये तीनों ही आपके स्वयंभू के ग्रंथ हैं। फिर आपका है प्राकृत पैंगलम से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। तो प्राकृत पैंगलम के जो तथ्य हैं, सही तथ्यों की खोज करनी है, तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन सही है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित हैं। इसमें संकलित 8 छंदों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की, और इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि विभिन्न कवियों की रचनाएं मिलती हैं। किसमें? प्राकृत पैंगलम में। लेकिन आपका प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी प्रख्यात इस ग्रंथ का संकलन 13वीं शती में लक्ष्मीधर ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ही संबंधित तथ्य सही है, 1, 2 और 4। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? तो योगिनी के रूप में ये मणिभद्रपा है, लक्ष्मीकरा है, कनखलापा है, लेकिन कपलापा नहीं कोई ऐसी है। तो योगिनियों में इन 3 का नाम मशहूर है, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 66। सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? तो वो कौन थे? लुईपा थे। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, याद रखिएगा, ये शुक्ल जी का नहीं है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उसको आप बिल्कुल
कंठस्थ कर लीजिए हजारी प्रसाद के। और रामचंद्र शुक्ल अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको उनको याद करने की, आप जैसे उनका कथन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, ये शुक्ल जी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो ये पढ़ने की पावर होती है, जितना आप आधार ग्रंथों के को पढ़ेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीर आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में कौन से नाथ की वंदना की है? तो मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथ संप्रदाय के संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। अब देखिए तथ्य हैं दिए हुए हैं। नाथ सिद्धों की परंपरा से निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। सही है। नाथों में देश के पश्चिमी भाग, विशेषतः राजपुताना और पंजाब को अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, जिसमें पूजा, तीर्थाटन के साथ हज, नमाज का भी उल्लेख मिलता है। इन पर सिद्धों के पंचमाकार, जाति पाति विरोध की आदि का प्रभाव मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। प्रश्न नंबर 70, पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? तो यह आपका नाथों से संबंधित है, याद रखिएगा। बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो पद्मावत में वर्णित है। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नाथ साहित्य, गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। किसका मानना था? नाथ संप्रदाय का। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो 1, 2 और 4 सही है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत हो जाएगा। इस पंथ में पंचमाकार के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा? तो शालिभद्र सूरी ने लिखा था। ठीक है। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए थे? तो जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए थे। असंगत बताना है आपको, तो असंगत आपका इसमें स्वयं, इसमें तो आंसर मेंशन नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही है? जसहर चरयु जैन साहित्य, डोम्बी गीत का सिद्ध साहित्य, श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य, लेकिन चर्या पद आपका सिद्ध साहित्य है। ठीक है, तो चर्या पद ये नाथ साहित्य गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही हैं। वास्तविक हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? तो मिश्र बंधु का है, याद कर रखिएगा। मिश्र बंधु ने कहा है हिंदी का वास्तविक प्रथम का महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के काम का है। किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में शुक्ल जी ने यह विचार प्रकट किया है? तो पृथ्वीराज रासो, क्योंकि उन्होंने वैसे भी इसको अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया है। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से है? बीसल देव रासो। किसने लिखा है? नरपति नाल ने। इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? तो बीसल देव रासो के संबंध में कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यहाँ अवहट्ट का क्या अर्थ है पूछा गया है, तो अवहट्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, अवहट्ट का अर्थ हो जाएगा आपका मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा अवहट्ट कहलाती है। फिर असंगत का आपको चुनाव करना है, तो असंगत आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे, हम संगत कथनों को पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन और अच्छे से हो जाए। पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है। कवि राजा बाकीदास ने कुकवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। और जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात हैं। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी गलत है। प्रश्न नंबर 83, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव करना है। तो हेमचंद्र के प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे। दोहा पद्धतियां गेय पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। पौमचर्यु में कितने कांड है पूछा जा सकता है, तो 5 कांड है और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है, ये तो सबको पता है। प्रश्न नंबर 84 और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 80 प्लस प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है,
पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों की हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? तो प्रकरण संख्या 4 है इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो आपकी ये 84 प्रश्न हो गए हैं। हमने कहा भी था 80+ आपको मिलेंगे प्रश्न, और ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक है। जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, प्रश्नों को सॉल्व करना और उसको बार बार दिन रात अभ्यास भी करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, हेल्प हुई हो, आपकी कुछ रिवीजन हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको इस तरीके से और प्रश्न आपको करवाती रहूँगी साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।